हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शुरू कराने जा रहा हूँ इंडिसेस। यह है आईसीएससी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8। तो शुरू करा रहा हूँ आज का क्लास। इंडिसेस शुरू कराने का पहले कुछ बेसिक आइडिया डिस्कस कर ले रहा हूँ, उसका बाद इंडिसेस शुरू करेगा। जैसा कि 2 इंटू टू इंटू टू, 2 3 टाइम्स है तो ये होगा 2 टू द पावर 3। इधर 2 को बोला जाता है बेस और 3 को बोला जाता है एक्सपोनेंट और पावर। एक्सपोनेंट और पावर। और अगर 5 टू द पावर 3 है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने से होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। यही होता है एक्सपोनेंट। अभी 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। समथिंग टू द पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। और एक तो है 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3। पावर के ऊपर पावर रहने से इंटू हो जाता है। और एक तो रूल है 2 टू द पावर -2, -2 नहीं -3 लिख रहा हूँ। इसको जब ये प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बेस रेसिप्रोकल हो जाने से ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। उल्टा भी होता है 1/2 टू द पावर -3, ये उल्टा होकर हो जाएगा 2 टू द पावर +3। ऐसा और भी सारा रूल है, बाकी सब मैं सम कराते कराते बताते जाऊंगा। अब शुरू करता हूँ फर्स्ट सम 1 का 1। ये एक्चुअली आईसीएससी क्लास 9 का एमएल अग्रवाल का जो बुक है उसका सब सम है, चैप्टर नंबर 8। इसको करने के लिए 81 को समथिंग टू द पावर 4 में कन्वर्ट करना है। 16 को भी सेम करना है, क्योंकि नीचे 4 है, 4 कट जाएगा। क्योंकि मैं बोला था कि पावर के ऊपर पावर होने से कट जाता है। तो ये होगा 3 टू द पावर 4, ये होगा 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर -3/4। अब क्या होगा 3/2 होल टू द पावर 4 इंटू -3/4। 4 कैंसिल। अब क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, रेसिप्रोकल होने से प्लस हो जाएगा। तो 2/3 होल टू द पावर 3। तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। तो यह है इसका आंसर। अब 2 वाला ये होगा 125/64। इसको मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, टू द पावर -2/3। अब इसका क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नीचे 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 5 का क्यूब नीचे 4 का क्यूब होल टू द पावर -2/3। तो ये हो जाएगा 5/4 होल क्यूब इंटू -2/3। 3 कैंसिल। फिर इसको रेसिप्रोकल कर देने से प्लस हो जाएगा 4/5 टू द पावर 2। अब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो हो गया 16/25 इसका आंसर। 2 का 1, 2 a टू द पावर -3 b टू द पावर 2 होल टू द पावर 3। अब जब ऐसा रहेगा हर एक का पावर होगा हर एक का पावर में ये पावर यूज़ होगा। तो एक बार होगा 2 टू द पावर 3 मतलब 8, a टू द पावर 3 इंटू -3 होगा a टू द पावर -9 और b टू द पावर 6। इसको फिर बाई कर देगा 8। मैं बोला बाई करने से, रेसिप्रोकल करने से वाला पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। a टू द पावर 9 हो गया 2 का 1। अब 2 का 2, ab होल टू द पावर -1। इसको क्या करना है 1/a प्लस रेसिप्रोकल कर दिया। बोला रेसिप्रोकल करने से पावर प्लस हो जाएगा, मतलब टू द पावर 1 है, +1 हो गया। ऊपर में एलसीएम ab होगा तो b + a और नीचे 1/ab। अभी क्या होगा, इधर कर रहा हूँ a + b, इसको घुमा के लिख रहा हूँ /ab इंटू a उल्टा हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा /1। ab कट गया तो हो जाएगा a + b। इधर 2 का 2, अब 3 का 1 x टू द पावर -1
y टू द पावर -1, इसको भी रेसिप्रोकल कर देगा 1/x इंटू 1/y, नीचे भी रेसिप्रोकल कर देगा तो प्लस हो जाएगा पावर, ऊपर में होगा 1/xy, आगे का जैसे सम है ऑलमोस्ट, xy एलसीएम होगा तो इधर होगा y प्लस x, तब क्या होगा 1/xy इंटू ये ऊपर चल जाएगा xy बाई x प्लस वाई, घुमा के लिखा हूँ तो होगा 1/x प्लस वाई, हो गया 3 का 1 और 3 का 2, फोर इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -5 बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 10। ऐसा सम रहने से मेनली ये सब नंबर को उसका प्राइम फैक्टर में तोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देगा, लेकिन इसको नहीं तो ऐसे ही छोड़ देगा क्योंकि ये तो ऐसे काटा कुटी हो जाएगा। इसको मैं 10 जो है सब 10 है, 10 को मैं पावर को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ प्लस माइनस करके। उसका एक तो रूल है जैसा कि a⁻² इंटू a⁻3 इंटू से पावर ऐड होता है, ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि क्लास 8 में था। और जब डिवाइड होता है a⁵ डिवाइड a⁻² तो होगा a⁵ -2 माने a⁻3 माने इंटू होने से पावर प्लस होता है और डिवाइड होने से पावर माइनस होता है। तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 7 -5, ये ऊपर जाएगा तो -10 और नीचे रह जाएगा 8, 4 से कट देगा ऐसा 2 3, इसको पावर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हो गया 3 इंटू 7 -5 2 -10 -8 इंटू 10 टू द पावर -8, तो इसको मैं नीचे प्लस कर दे रहा हूँ 3/10 टू द पावर 8। इसका भी डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, नहीं तो ऐसा छोड़ देने से भी चलेगा। अब 4 का 1 3a बाई b टू द पावर -1 प्लस 2b बाई a टू द पावर -1। इसको जब 1/b करेगा ये तो 1/b हो जाएगा, b के ऊपर चल जाएगा तो 3a है, इसका नीचे 1/b होगा, इसका नीचे कुछ है उसका नीचे फिर कुछ है तो ऊपर चल जाएगा, तो ये b इधर आ जाएगा, 2b बाई ये 1/a है तो ऊपर चल जाएगा तो ba हो जाएगा, मतलब 3ab प्लस 2ab हो गया 5ab। इतना आसान था ये वाला सम। अब 2 वाला 5 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द -1 प्लस 8 टू द पावर 1/3, 5 टू द पावर 0 मैं बोला था कि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है तो 1 हो गया, और 4 टू द पावर -1 मैंने 1/4 प्लस 8 टू द पावर 1/3 क्या करेगा 2 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 1/3 है 1/3, 3 3 कैंसिल तो 1/4 प्लस 2, इसका एलसीएम करके करने से 2 1/4 आंसर आएगा। अब 5 का 1 8 1/25 होल टू द पावर -1/3। इसको बेस्ट है पहले प्लस में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ तो रेसिप्रोकल कर देगा, नहीं करने से भी चलता लेकिन कर दे रहा हूँ मैं। अब ये क्या होगा 5 का क्यूब 2 का क्यूब होल टू द पावर 3, तो क्या होगा 5/2 का होल क्यूब, ये 1/3 है इंटू 1/3, 3 3 कट गया तो हो गया 5/2, हो गया आंसर। ये है 5 का 2, इसको पहले डेसिमल हटा देगा 27/1000 होल टू द पावर -1/3, इसका 3 का क्यूब 3 माने टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर लेगा तो ये 3 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है टू द पावर -1/3, तो 3/10 होल टू द पावर होल टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि माइनस है, रेसिप्रोकल होकर पावर प्लस हो जाएगा
तो 10/3 भी लिख सकता हूँ या 3 1/3 भी लिख सकता हूँ, मिक्स में भी लिख सकता हूँ। सिक्स का 1 -1/27 होल टू द पावर -2/3। ये वाला अच्छा, ये वाला जब रेसिप्रोकल होगा तो ये पावर का साइन चेंज होता है, लेकिन बेस जो है, बेस का साइन कभी भी चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा। लेकिन ये करने से एक तो प्रॉब्लम है, ये करने से क्या होगा, इसको जब मैं 3 का क्यूब करेगा इसका साथ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए पहले मैं इसको रेसिप्रोकल नहीं करेगा, पहले ही मैं इसको -1/-3, क्योंकि -3 का होल क्यूब -27 होता है, होल टू द पावर -2/3 रखेगा, 3 कैंसिल तो होगा -1/3 होल टू द पावर -2। अब इसका रेसिप्रोकल कर देगा तो हो जाएगा -3 होल टू द पावर 2, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सिक्स का 2, इसको करने के लिए 4 का क्यूब बनाएगा इंटू -2/3, 3 कैंसिल और ये होगा 3 का स्क्वायर इंटू -3/2, 2 कैंसिल। इसको फिर पावर प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल करना होगा, इसको भी सेम थिंग करना होगा, तो ये होगा 1/16 डिवाइडेड बाई 1/27, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 27 इज इक्वल टू 27/16। इसका मिक्स में भी किया जा सकता है, तो होगा 111/16। 7 का 1 करना है। अभी इसको करने के लिए 27 जो है इसको लिखेगा 3 का क्यूब इंटू दिस 2 का क्यूब इंटू दिस 18 होगा 3 × 3 × 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2 होल टू द पावर -n/2। अब क्या होगा, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल होकर 2, तो 3 टू द पावर 2n इंटू 2 टू द पावर -n/2, और नीचे इधर होगा, ये जब इसका साथ एक बार इंटू होगा 2 कट के 3 टू द पावर -n इंटू इसका साथ जब होगा 2 टू द पावर -n/2, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टू द पावर 2n, ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 3n। ये है 7 का 1। अब 7 का 2 करना है। 5 into 25 to the power n plus 1, 5 to the power 2n, 5 into 5 to the power 2n plus 3a। इम्पोर्टेंट सम है, इसको ध्यान से देखना। n plus 1 इसको क्या करेगा, 5 का स्क्वायर में तोड़ देगा। ज़्यादा बड़ा होगा तो थोड़ा सा स्टेप जंप कर दे रहा हूँ। 5 का स्क्वायर होगा तो 5 टू द पावर 2 इंटू दिस होगा, तो इसका लिख रहा हूँ 5 टू द पावर 2 इंटू दिस, माने 2 से इंटू हो जाएगा 2n प्लस 2। ये होगा 5 का स्क्वायर, मैं तो इसको 25 रख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 5 टू द पावर 2n। इधर से 5 इंटू 5 टू द पावर 2n इंटू ए प्लस है, माने दो बार दो पावर डिस्ट्रीब्यूट होकर इंटू हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 होगा, क्योंकि जब ए टू द पावर 2 प्लस 3 रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 3, क्योंकि प्लस है, यही इसमें आएगा और ये रहने से ये आएगा, वही किया हूँ मैं इधर। और इधर
25 जो है इसको 5 का स्क्वायर करने से 2 से इंटू हो जाएगा तो 2n प्लस 2। अब क्या होगा, यहाँ से 5 टू द पावर 2n सबसे कॉमन ले लेगा। यहाँ से 5 टू द पावर, ये एक्चुअली क्या है, ये है 5 इंटू 5 टू द पावर 2n इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 25, इसको ज़रूरत नहीं है तोड़ने का, इंटू 5 टू द पावर 2n। मेन यहाँ 5 टू द पावर 2n को एलिमिनेट करके ऊपर नीचे कटिंग होगा, तो बाकी जो आएगा वही सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आएगा। 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 2n इंटू 5 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ऊपर में 5 टू द पावर 2n कॉमन लेगा, 5 टू द पावर 2n कॉमन लेगा तो इधर होगा 5 5 25 इंटू 5 125 माइनस इधर बचेगा 25। नीचे 5 टू द पावर 2n कॉमन लेगा तो बचेगा 5 5 125 इंटू 5 625 माइनस ये कॉमन लेगा तो 25, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या होगा, 125 माइनस 25 100 और नीचे होगा 600, कैंसिल हो गया तो होगा 1/6 इसका आंसर। अब 8 का 1 टू द पावर माइनस 4/3 डिवाइड 2 टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर 1/2। इसको 2 का पावर में तोड़ लेगा तो 2 का क्यूब इंटू माइनस 4/3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको मैं 1/2 का स्क्वायर रेसिप्रोकल कर दिया हूँ, इसको भी 1 बाई रेसिप्रोकल कर देगा 1/2 टू द पावर 4, नहीं तो कम कर सकता हूँ, अच्छा ठीक है कर दे रहा हूँ 1/2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर, ये ज़्यादा इजी होगा। तो ये होगा 1/16 डिवाइडेड बाई ये होगा 1/4 होल टू द पावर 1/2। तो ये क्या होगा 1/16 इंटू 4/1 होल टू द पावर 1/2, 4 कैंसिल तो 1/4 आया, 1/4 माने 1/2 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, 2 2 कैंसिल तो हो जाएगा 1/2। ये है इसका आंसर 8 का 1। ये होगा 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो कर दिया 3/2 का होल क्यूब इंटू 2/3 माइनस रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 5 टू का 0, तो ये हो जाएगा 3 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 16 प्लस 1 तो होगा 9/4 माइनस 15, एलसीएम 4 होगा 9 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 51/4। इसको मिक्स में भी किया जा सकता है। 9 का 1 कराना है, होल टू द पावर माइनस 3 x टू द पावर 9 होल टू द पावर 2/3। ये क्या होगा 3 का, इसको पहले मैं अच्छा 3 टू द पावर माइनस 3 कर ले रहा हूँ इंटू x टू द पावर माइनस 6 इंटू इसका जब ये कैंसिल होकर 3 होगा तो x टू द पावर 6 हो जाएगा। 3 टू द पावर माइनस 3 को मैं लिखेगा 1/3 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 6, पावर है तो इंटू है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 1/27 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 1 होता है तो 1/27, ये है इसका आंसर। नाइन का 2 इसको 2 का क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/3, 2 का क्यूब इंटू 1/3 जब इंटू हो जाएगा ये तो कट जाएगा, अच्छा अलग कर दे रहा हूँ, एक्स टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/3, ये तो कट जाएगा तो 2 ये डिवाइड है तो पावर माइनस होगा, एक्स टू द पावर 4/3 माइनस 1/3, 2 इंटू एक्स टू द पावर एलसीएम करने से 4/3 माइनस 1/3 3/3 होता है, माने
एक्स टू द पावर 1 होता है, माने 2x होगा इसका आंसर। मेरा सम अगर सम कराने का तरीका अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को दूसरा का बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल में जो नया है वो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो 3 टू द पावर 0 टू ए समथिंग टू द पावर 0 1 हो जाता है, प्लस ए है 3 टू द पावर -4 इंटू 3 टू द पावर 6, ये रेसिप्रोकल करके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 1 प्लस ये क्या होगा, इंटू है तो प्लस हो जाएगा 10 प्लस 3 टू द पावर 2, 4 -4 प्लस 6 2, मतलब 10 प्लस 9 हो गया 19, 10 का 1 हो गया। अब बताऊंगा 10 का 2, 9 टू द पावर 5/2 माइनस 1/81 होल टू द पावर -1/2। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेगा तो 3 का स्क्वायर इंटू 5/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये तो 5 टू द 0 1 होता है तो 3 हो जाएगा, 3 को मैं 3 टू 1 लिख रहा हूँ, माइनस 3 लिख रहा हूँ, 3 टू 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। और इसको 1/9 का स्क्वायर कर देगा इंटू -1/2 रहेगा, 2 कैंसिल, इसका ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 टू द 5, 3 टू द 5 होता है 243 -3 माइनस, इसको रेसिप्रोकल करना है क्योंकि माइनस में है तो 9 होगा, 9 टू द पावर 1 होगा माने 9 होगा, तो ये होगा 240 - 9 231 होगा आंसर। यह है 11 का 1। इसको करने के लिए 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल, प्लस 2 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर देगा तो 2 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 3 मतलब 8 प्लस 4 हो गया 12, हो गया 11 का 1। 12 बड़ा है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, 11 का 2, 12 नहीं 11 का 2, 81 होल टू द पावर 3/4 माइनस 1/32 होल टू द पावर -2/5 प्लस 8 टू द पावर 1/3 1/2 टू द पावर -1 2 टू द पावर 0। तो 81 को मैं 4 में लिखेगा तो 3 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल, 32 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5 1/2 होल टू द पावर 5 इंटू -2/5, 5 कैंसिल, इसको लिखेगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, इसको रेसिप्रोकल कर देगा तो हो जाएगा 2, अरे तो 1 हो गया, 3 टू द पावर 3 मतलब 27, और ये इसको रेसिप्रोकल 1/2 टू द पावर -2 है, रेसिप्रोकल कर देगा तो 2 टू द पावर 2 प्लस 3 कैंसिल, तो होगा 2 इंटू 2, इधर होगा 27 -4 प्लस 4 कट गया तो आंसर होगा 27। ये था 11 का 2। अब बताएगा 12 का 1। (64/125) होल टू द पावर -2/3 डिवाइड 1/256/625 होल टू द पावर 1/4 प्लस √25/³ होल टू द पावर 0। ये जितना भी रहेगा टू द पावर 0 सीधा 1 लिख देना है। इसका 4 का क्यूब, इसका 5 का क्यूब, तो 4/5 का क्यूब इंटू -2/3, 3 कैंसिल, डिवाइड, ये होगा 256 होता है
4 का 4 टू द पावर 4, अरे 5 टू द पावर 4 में 625 होता है। इसको प्राइम फैक्टर करके तोड़ के देख लेना। तो ये होगा 4/5, मैं 1/4 इधर लिख दे रहा हूँ, टू द पावर 4 इंटू 1/4 प्लस 1, ये पूरा टू द पावर 0 है, 1 हो जाएगा। अब ये रेसिप्रोकल कर देगा तो 5/4 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/4/5 है, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर 5/4 हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ऐसा भी एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो लिखने से क्या होगा, 5/4 टू द पावर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा 2 - 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 5/4 टू द पावर 1 माने 5/4 प्लस 1। उसका बाद एलसीएम होगा, एलसीएम होके 20 प्लस 4 नहीं, ये होगा 5 प्लस 4 9/4 और 2 1/4। यही चीज़ अगर ऐसा करना प्रॉब्लम लग रहा है तो सीधा सीधा इसका और एक तरीका हो सकता है। 5/4 का स्क्वायर हो गया 25/16 इंटू उल्टा हो जाएगा 4/5, 5 से काटो 5, 4 4 जाओ, वही सीधा घुमा के फिर वही 5/4 ही आएगा। उसके बाद प्लस 1 करके बाकी सेम होगा। तो ये था 12 का 1 का 2 करना है। तो इसमें ऐसा सम एक तो पहले कराया था, यहाँ से क्या करना होगा, 5 टू द पावर n को निकाल लेना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तोड़ देना पड़ेगा, इसको 5 एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 माने 5, नीचे 9 इंटू 5 टू द पावर 9 माइनस 2 का स्क्वायर माने 4 इंटू 5 टू द पावर n। अब 5 टू द पावर n ऊपर से कॉमन लेगा तो बचेगा कितना, 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर नीचे कॉमन लेगा तो बचेगा 9 माइनस 4 कैंसिल हो गया, तब बचेगा कितना, 595/5 कट गया 19, तो आंसर होगा 19। ये है 13 का 1। इसको करने के लिए अभी इसको क्या करना पड़ेगा, 4 टू द पावर 3 करना पड़ेगा, 4 टू द पावर 3 इंटू 2/3 और इसको रेसिप्रोकल कर देगा। अच्छा, रेसिप्रोकल नहीं कर रहा हूँ, इसको 2 टू द पावर -2 रख रहा हूँ और डिवाइड 1 कर दे रहा हूँ। 8 टू द पावर 0 1 होता है, -1/2, तो क्या होगा, 3 3 कैंसिल। अब 4 को क्या करेगा, 2 का स्क्वायर कर देगा, तो 2 का स्क्वायर करने से 2, इसके ऊपर 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -2 डिवाइड 1 होल टू द पावर -1/2, तो क्या होगा, 2 टू द पावर 4 -2 डिवाइड 1 होल टू द पावर -1/2, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2 डिवाइड 1 होल टू द पावर -1/2, तो हो जाएगा 4/1 होल टू द पावर -1/2, तो हो गया 4 4 माने 2 का स्क्वायर इंटू -1/2, 2 2 कैंसिल, तो हो गया 2 टू द पावर -1 इजिकल टू 1/2 है इसका आंसर। अब 13 का 2, इसमें भी n दिया हुआ है, 3 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1। इसको मैं 3 का प्राइम फैक्टर में तोड़ देगा, मैं तोड़ के भी कर सकता हूँ क्योंकि इधर भी 9 है इधर भी 9 है। मैं एक काम, अच्छा पहले इसको 3 का प्राइम फैक्टर में तोड़ दे रहा हूँ। 3 का टू द पावर n, ये 3 का स्क्वायर होगा तो होगा 3 टू द पावर स्क्वायर है तो 2 से इंटू हो जाएगा, मैंने एक बार मैंने 2 बार में कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको काली ब्रैकेट देना होगा 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 3 का स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 3 टू द पावर n, पावर प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय
3 to the power n minus 1 plus 2n minus 2. 3 to the power 3n plus 2 divided by 3 to the power 3n minus 3. अब डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा पावर 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस 3n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया तो हो जाएगा 3 टू द पावर 5. 3 टू द 5 माने 243. ये होगा इसका आंसर. अब बताएगा 14 का 1. 14 का 1 रूट ओवर 2 स्क्वायर इंटू 4 रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 माइनस 1/2 होल टू द पावर माइनस 2. इसको क्या करना है, ये रूट 2 माने कोई भी जैसा रूट 5 इजिकल टू होता है 5 टू द पावर 1/2, रूट 2 इजिकल टू 2 टू द पावर 1/2, तो ये होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 256 4 टू द पावर 4 क्यूब, इधर 4 रहेगा जैसा कि 4 रूट ऑफ 5 मीन्स 5 टू द पावर 1/4, क्यूब रूट ऑफ 5 मीन्स 5 टू द पावर 1/3, तो ये होगा 4 टू द पावर 4 256 इजिकल टू 4 टू द पावर 4 to the power 1/4 by 64. 64 means 4 का क्यूब टू द पावर 1/3 माइनस इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2 का स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो 2 इंटू 4 8/4 माइनस 2 2 4 2 इंटू 2 4 4 2 ज़ा 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2 है इसका आंसर. इस था 14 का 1. अब 14 का 2. थ्री टू द पावर माइनस 6/7 इंटू 4 टू द पावर माइनस 3/7 इंटू 9 टू द पावर 3/7 इंटू 2 टू द पावर 6/7 divided by 2 to the power 2 plus 2 to the power 0 plus 2 to the power minus 2 is equal to, इसको मैं 2 का पावर में इसको 3 का पावर में तोड़ देगा तो 3 to the power minus 6/7 इंटू इसको 2 का स्क्वायर करेगा तो 2 का स्क्वायर 2 2 3 ज़ा 6 माइनस 6/7 इंटू 3 का स्क्वायर करेगा तो 6/7 इंटू 2 to the power 6/7 और नीचे 4 प्लस 2 माने 4 और 2 to 0 माने 1 और ये है 1/2 का स्क्वायर, रेसिप्रोकल होकर प्लस हो जाएगा तो 3 to the power माइनस 6/7 और प्लस 6/7 हो गया 3 to the power 0 माने 1 इंटू 2 to the power माइनस 6/7 और प्लस 6/7 हो गया प्लस करने से 0, तो 2 to the power 0 माने 1, नीचे 5 प्लस 1/4 तो होगा 1 इधर 4 एलसीएम होगा तो इधर होगा 20 प्लस 1 इजिकल टू 4 ऊपर चल जाएगा तो 4/21 होगा इसका आंसर. ये था 14 का 2. अब लास्ट सम कराएगा 15. आज का लास्ट सम 15 का 1 32. 15 का 1 है 32 2/5 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 8 1/3 बाई 2 to the power minus 2 in divide 64 to the power minus 1/3. अब इसको क्या करेगा 32 होता है 2 to the power 5 इंटू 2/5, इसको कर देगा 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर इंटू माइनस 1/2,
ये करेगा 2 का क्यूब इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 5 5 कैंसिल। ये होगा 2⁻² डिवाइडेड बाई, इसको भी 2 का पावर में ही तोड़ेगा, सब 2 आया तो इसको भी 2 का, इसका 4 में नहीं 2 में, 2⁻6 होता है तो 2⁻6 इंटू -1/3 कट गया तो 2। अब क्या होगा 2 का पावर 2, अब कट गया तो 2, ये होगा 2 का पावर 1 नहीं -1, ये 2 का पावर 1 नीचे 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाई ये है 2⁻²। ये ऐसा भी पावर में भी कर सकता हूँ, ऐसा ही, ये तो सेम है कट जाएगा, ये नीचे 2⁻² डिवाइड है तो माइनस होगा, या सेम डिवाइड चीज़ हो रहा है सेम चीज़ माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया मैंने बाई होके 1 हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ इधर 2⁻² डिवाइडेड बाई 2⁻², इसका हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेगा तो 2⁻² माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 2⁻0 = 1, नहीं तो ऐसा करके भी कर सकता हूँ, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो इसका नहीं लिख रहा हूँ 1 है। और ये क्या होगा, ये होगा 2⁻² -1 + 1 कट गया, ये तो नीचे 1 हो जाएगा, तो 2⁻² माने 4 होगा आंसर। ये था 15 का 1, अब बताएगा 15 का 2। टू द पावर x + 6 इंटू 25 टू द पावर -7 + 2x बाई 125 टू द पावर 2x। इसको मैं तोड़ देगा 5 टू द पावर 2x, नहीं इसको सबको पावर 5 में ही रखेगा क्योंकि हमको लास्ट में 5 भी चाहिए, सब 5 में आ रहा है, तो 5 टू द पावर 2x + 12 इंटू ए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 इंटू ए इंटू हो जाएगा, ये 5 का क्यूब होगा तो 5 टू द पावर 3, 3 2 = 6x। अब पूरा 5 का पावर में कन्वर्ट कर देगा, 2x + 12, ये हो जाएगा प्लस -14, तो ये हो जाएगा -14, फिर प्लस 4x और ये हो जाएगा -6x, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2x + 4x 6x -6x कट गया 0 हो गया, और ये हो गया 12 - 14 -2, मतलब 1/5 टू द पावर 2, मतलब 1/25 होगा इसका आंसर।